हमारा मिशन यही है, इंडिया से इनफर्टिलिटी दूर हो। वेलकम बैक गाइज इन योर यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल। गाइज मैं आज आपसे ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आज इतना बोलूँगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके वीडियो को देखने से शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए, या फिर आपके कोई अननोन है या नॉन है वो इस वीडियो को देखे और उनकी लाइफ में भी कुछ खुशियाँ आ सके। तो आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर की बात करने जा रहे हैं जिसके केसेस इंडिया के अंदर मेजॉरिटी में आजकल देखे जाने लग गए हैं। जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, वो है इनफर्टिलिटी, मीन्स नपुंसकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, मीन्स नपुंसकता के बारे में। आज कौन नहीं चाहता कि उनके घर के अंदर भी कुछ खुशियाँ आए। कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनकी गोद के अंदर या उनके घर के अंदर भी एक खुशियों का चिराग घूमे। बट ये क्या है, आजकल कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो गए उनकी वजह से ये पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी, नपुंसकता के बारे में। ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, आपकी शादी हो गई है और आपको विदाउट प्रिकॉशन इंटरकोर्स करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, बट आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, मीन्स आपको प्रेगनेंसी लग नहीं पा रही है। तो उस केस के अंदर उसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। या फिर बाद में उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके क्या कॉजेज़ हैं, किन कारणों की वजह से ये इनफर्टिलिटी हो रही है, और उनके क्या डायग्नोसिस है, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उनके क्या ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो होता क्या है, आपने जैसे कई बार हॉस्पिटल्स में दिखवा लिया है, बहुत से डॉक्टर से आप मिल लिए हैं, बट आपको एक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपर उस बीमारी के बारे में कोई समझाने वाला नहीं है कि आपको ये वाली बीमारी है। आप एक तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा तो रहे हैं, बट आप एक गायनेकोलॉजिस्ट में एक नॉर्मल डॉक्टर होता है जो ओनली डिलीवरी तक ही सीमित है, उनको दिखा रहे हैं। आपको ये पता नहीं है आपके क्या पता क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलार भी हो सकती है, कुछ और भी बहुत सी डिजीजेज कंडीशंस होती है, फाइब्रोइड्स लाइक। तो ऐसी कंडीशन है, तो उन सब का आपको पता नहीं लग पा रहा है। तो उस कंडीशन में एक आपको प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। तो मैं आपको आज इतना विश्वास दिला रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में एक आपको खुद में एनर्जाइटिक हो जाएंगे, खुद को नॉलेज महसूस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो आप मेरे डायरेक्ट मेल, मैंने मेरे चैनल पेज पे जाइएगा, आपको अबाउट में आपको मेरी मेल आईडी दिख जाएगी, वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए उतनी हेल्प करूँगा, क्योंकि हमारा मिशन यही है, इंडिया से इनफर्टिलिटी दूर हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं क्या कारण होते हैं इसके इनफर्टिलिटी के। इसके कारण के अंदर बात की जाए, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। जैसे कि कोई भी माँ, हम नॉर्मली से स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई माँ कुछ टॉबैको, स्मोकिंग, इन चीज़ों का सेवन कर रही है, एल्कोहल अब्यूज़र है, कोई ड्रग्स वगैरह ले रही है, हेरोइन, मैरिजुआना, कोकीन वगैरह, इन सब चीज़ों का सेवन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ से डिसऑर्डर्स पिता के अंदर भी हो सकते हैं, मीन्स मेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी होती है, उसको हम अलग से रखते हैं। पहले हम फीमेल की इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। तो ये मैंने बताया, और अब इनके अलावा एक तो ये तो हो गए कुछ हैबिचुअल बेड हैबिट के जो डिसऑर्डर्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की, कुछ बीमारियों की जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मीन्स आपकी जो ओवेरीज होती है, जो अंडाशयी ग्रंथियाँ होती हैं, उनके अंदर कुछ गांठें बन जाना या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होना, ये एक रीज़न हो सकता है। अगली बात की जाए साल्पेंजाइटिस। साल्पेंजाइटिस बोले तो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, जो आपकी अंडाशयी ग्रंथियाँ होती है, वहाँ से दो नलियाँ निकलती है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। दोनों जो नलियाँ होती है वो आके अंडाशय तक आगे मिलती है। अब वो जो नलियाँ होती है फेलोपियन ट्यूब, वो आपके शुक्राणुओं और
जो अंडाणु होते हैं उनको निषेचन करवाने का, मीन्स फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करती है, और वहाँ से वो पास आउट होते हुए गर्भाशय के अंदर आके लगते हैं। तो उसको तो उस नलियों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। अगली बात की जाए प्रीमेच्योर ओवेरियन डिजीज़। प्रीमेच्योर ओवेरियन प्रॉब्लम या डिजीज़, इसका मतलब होता है जहाँ आपके जो अंडाशयी ग्रंथियां हैं काम करना 40 की उम्र के बाद में बंद करती है। मीन्स अंडाणुओं का निर्माण होना, मीन्स आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, पीरियड्स आना जो 40 साल की उम्र पे बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं उसे, वो पहले ही बंद हो जाते हैं, जो होती है प्रीमेच्योर ओवेरियन डिजीज़ बोल सकते हैं, सिंड्रोम बोल सकते हैं। अगली बात की जाए हार्मोनल इशू। यदि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे आपकी डायबिटीज है, तो उस केस के अंदर आपको ये दिक्कत हो सकती है। थायराइड की समस्या है तो भी आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। या फिर बाद में आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH हार्मोन और जो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, तो इनमें यदि कोई समस्या है तो इनकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो एक प्रेगनेंसी रेगुलेटिंग हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है, वो उसी हार्मोन की यदि आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो आपको कंसीव तो हो जाएगा, बट फिर बाद में आपको प्रेगनेंसी एक प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाएगी, प्रेगनेंसी आगे स्टार्ट नहीं होगी। तो ये होगी हार्मोनल इश्यूज़। अगली बात की जाए सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम। सर्वाइकल म्यूकस होता है जो आपकी शुक्राणुओं को आगे तक लेके जाता है, महिला के गर्भाशय, योनि मार्ग से गर्भाशय से आगे, और जो ओवरीज होती है, अंडाशय ग्रंथियाँ होती है, वहाँ तक जो अंडा आता है, वहाँ तक आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो वह बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। यदि उसकी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकती है। कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, यदि आपके जैसे जो महिला के अंदर और या पुरुष के अंदर दोनों में से क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, जो XX जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर यदि कोई दिक्कत है कि, या जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे कोई टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ऐसी कुछ समस्या है तो भी ये है दिक्कत हो सकती है। फाइब्रॉइड्स की समस्या, यदि आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, आपकी यूट्राइन कैविटी होती है, जो गर्भाशय की ग्रंथि गर्भाशय होता है, इसके अंदर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, छोटे छोटे से दाने टाइप में उभर चुके हैं, तो ऐसी समस्या है तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, सबसे अंदर की दीवार होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानते हैं। एक होती है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उसके अंदर जो पेल्विक कैविटी होती है पूरी, जो आपकी वजाइनल कैविटी से लेके आपकी जो यूट्राइन कैविटी होती है, वो उसका पूरा जो एरिया होता है पेल्विक कैविटी होती है, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या इन्फ्लामेटरी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको ये समस्या हो सकती है। या फिर बाद में आपने कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, जैसे कॉपर टी हो गई, मिरेना हो गई, ऐसी लगवा रखी है, और उनकी वजह से कोई आपको बॉडी के अंदर हार्म्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, फाइब्रोड्स डेवलप हो गए हैं, तो कई बार उनकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अगली बात की जाए, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे कि कीमोथेरेपी। यदि कोई कैंसर की पेशेंट्स है महिला और उनके कीमोथेरेपी चल रही है, तो कीमोथेरेपी की वजह से कॉमन सी बात है इनफर्टिलिटी होना एक लाजमी होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी का काम होता है एक तरीके से जो भी सेल्स का एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को रोकने का। जैसे कैंसर की सेल डेवलप करती है तो कीमोथेरेपी उस पर अटैक करती है, तो कीमोथेरेपी का काम यह है बॉडी के अंदर जितनी भी सेल डेवलप कर रही है उनको सबको रोक देती है। जैसे आपके हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं, आपके बाल उगते हैं, तो उनको भी रोक देती है। तो कीमोथेरेपी के अंदर बालों का झड़ना, ऐसे भी केस देखे जाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, जो आपकी अंडाशयी की प्रक्रिया होती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक धर्म आता है, वो कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। तो यदि आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उस केस के अंदर भी आपको इनफर्टिलिटी होगी ही होगी। कुछ NSAIDs ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जैसे जो दर्द के अंदर काम में ली जाती है, दर्द निवारक गोली होती है, वो होती है आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन वो NSAID
ग्रुप की दवाइयाँ होती है जो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो दोस्तों, हमने इन कॉजेज़ के बारे में जाना है। आगे पर कॉजेज़ के हिसाब से क्या इनके जो डायग्नोस्टिक मेजर्स होते हैं, कौन सी डिजीज़ कंडीशन में आपको कौन सी जांच करवानी चाहिए और उसके लिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा आपको फर्टिलिटी के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हम आगे के वीडियोस में जानेंगे कि इसकी क्या डायग्नोसिस है, क्या इसकी जो जांचें की जानी चाहिए क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्लीज़ आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दूसरों को शेयर कीजिएगा। जिनके ये प्रॉब्लम हो उनको तो अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारा मिशन यही है, इनफर्टिलिटी को दूर करना। हर किसी घर के अंदर चिराग जले, हमारा यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।